आइसोमर्स, आइसोमर्स में आप लिखेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला organic compounds having the same molecular formula but different structures are known as isomers. The organic compounds having the same molecular formula but different structures are known as isomers. Are known as isomers. अब जरा देखेंगे इसमें हम ना कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं. एग्जाम्पल ब्यूटेन. ब्यूटेन का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? C4H10. C4H10 ये ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H10. C4H10 का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं. तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि जो भी कार्बन एटम्स हैं उन कार्बन एटम्स की मैं एक चेन बना लेता हूँ. ठीक है, उसको हम पेरेंट चेन बोल देते हैं. पेरेंट चेन C C C और C ये हमने बना लिया. अब हम ये कहेंगे कि इस कार्बन का अगर देखा जाए तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड है, 3 वैलेंसी अभी डिससेटिस्फाइड है. 1 2 3. तो इधर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर. इस कार्बन की बात करूँ तो एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड है, तो 2 बची. तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर. इस कार्बन की बात करें तो एक और 2 वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाई हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर. और इस कार्बन की बात करें तो एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई है, 1 2 3 वैलेंसी बचती हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर और इधर. ठीक है, तो ये हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया. इसको मैं बोलूँगा एन ब्यूटेन. एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन. इसके बाद देखिएगा हमने क्या देखा, आइसोमर का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि आइसोमर में मुझे स्ट्रक्चर जरूर बनाना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर के आइसोमर को हम डिफाइन ढंग से कर ही नहीं पाएंगे. तो अब जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 1 2 3 4 कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन है. ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको 3 कार्बन की बना देता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना होता है कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि उसमें लंबी से लंबी चेन कितने कार्बन एटम्स की बन सकती है. हो सकता है मुझे किसी में कोई स्ट्रक्चर ही ना दे रखा हो. जब आइसोमर बनाने के लिए आता है ना तो हमको स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, हमको बस कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है. तो
तो कंपाउंड का नाम दे देंगे और नाम देने के बाद में फिर वो हमसे ये कहेंगे कि भाई आप बताइए इसके आइसोमर कितने बन सकते हैं, तो आप उसके आइसोमर बनाकर दिखाएंगे कैसे कैसे वो देखिएगा। और 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि मैंने पहला जो एग्जांपल है वही 4 कार्बन एटम वाला क्यों लिया, मैंने 3 कार्बन या 2 कार्बन या 1 कार्बन एटम वाला क्यों नहीं लिया, अभी समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अब जब मेरे को आइसोमर्स बनाने हैं तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे को कंपाउंड दे रखा है उसमें जो ये कार्बन है, जैसे कार्बन 4 दे रखे हैं, तो इसकी सबसे लंबी चेन जो आप बना सकते हैं बना दीजिए। तो 4 कार्बन है, सबसे लंबी चेन का मतलब क्या, बैक टू बैक आप कार्बन 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 चारों कार्बन जोड़ दिए। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना होगा कि ये जो 4 कार्बन एटम्स हैं इनमें से 1 कार्बन एटम कम कर दो, मतलब जो 4 की सबसे लंबी चेन है वो 4 ना रहकर अब 3 की रह जाएगी। तो 3 की चेन बनाइए। आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कार्बन कार्बन कार्बन, ये लिख दिया। अभी हाइड्रोजन का क्या करना है वो सोचेंगे, हाइड्रोजन तो मैं बाद में लगा दूंगा, हाइड्रोजन तो मैं बाद में लगा दूंगा, मैंने कार्बन हटा दिया, 1 कार्बन हटा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लगा रखा था, इस कार्बन को वैसे लगा दो ना वर्टिकली, तो मैं लगा कर देखता हूँ, मैंने लगा दिया वर्टिकली, क्या कुछ फर्क पड़ा इसमें? आप ये समझिए कि एक स्ट्रेट वायर था, उस स्ट्रेट वायर को आपने बस ऐसे मोड़ दिया। हम क्या बिना पेन उठाए एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं कार्बन्स को? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर एक कार्बन ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ से हटाकर यहाँ फिट कर भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन विदाउट रेजिंग योर पेन वो सीधी सीधी 4 की बनी जाएगी। एक और काम करके देखते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको इस पोजीशन पर लगाया था कार्बन को, अब यहाँ लगा दो बीच वाली पोजीशन पर, बीच वाली पोजीशन पर कार्बन लगा दिया। तो अब विदाउट रेजिंग योर पेन, पेन रेज किए बिना आप वापस यहाँ पर नहीं आ सकते और वापस लाइन पर आना नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसी कुछ पजल्स भी खेली होंगी बचपन में, उसी तरीके का ये कि आपने कहा कि ऐसे आपने विदाउट रेजिंग योर पेन सबसे लंबी कार्बन चेन जो बनेगी वो क्या रहेगी, जो आप पेन बिना उठाए एक स्ट्रेट लाइन में चलते चले जाएं। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे क्या ये आइसोमर की तरह एक्ट करेगा? मैं कहूँगा यस, ये आइसोमर की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन 4 की बनी रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने अब एक बार ऐसे लगाया, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे लगाकर मैं देखूंगा। तो आप देखिएगा कि मैंने ऐसे लगा दिया सी सी सी, अब एक सी इधर लगा दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, जो बची कुची जगह वहाँ सब जगह हाइड्रोजन लगाओ। 1 एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। क्यों? हो गई कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3, तो इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक बची, इधर लगा दो हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 वैलेंसी सेटिस्फाई है, बची 3, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करते हैं तो इसकी केवल एक वैलेंसी, एक जगह लिंक्ड है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। समझ गए? समझ गए? तो बिना पेन उठाए सबसे लंबी कार्बन चेन मुझे कौन सी दिखाई दे रही थी? ये सी सी सी। तो इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3। ना ना ना, अभी आइसोमर, हाँ वही आइसोमर है, जहाँ पर बिना पेन उठाए आप चेन बना सकते हैं वो आइसोमर होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हमसे ये कहा जाता है, जैसे सबसे लंबी कार्बन चेन 4 की है, तो हमसे ये कहा जाता है कि अच्छा 1 2 3, एक कार्बन एटम हमने कम कर दिया, एक कार्बन एटम कम कर दिया, तो उस कार्बन को कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। एक एक करके चेक करेंगे, यहाँ लगा दिया। तो मैं ये कहूँगा कि क्या बिना पेन उठाए आप पहुँच सकते हो शुरू से आखिर तक कार्बन पर? हमने कहा पहुँच गए, वो जी आ गए। ठीक है, यहाँ पर पहुँच सकते हो कि? हमने कहा कि नहीं, यहाँ तो पहुँचने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा। अगर पेन नहीं उठाना है तो वो आपको वापस भी नहीं आना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, मतलब एक बार चला दी लाइन तो उसके ऊपर दोबारा से ओवर राइटिंग नहीं करनी है। तो एक बार, मतलब ये तो मेरा आइसोमर बन रहा है। फिर मैंने कहा एक बार यहाँ सेट करा, तो मैंने कहा नहीं बनेगी बात, यहाँ सेट करा बन गई बात, यहाँ सेट करा तो मैं कहूँगा लो जी क्या हो गया, पेन तो कहीं मैंने ओवर राइटिंग तो करी नहीं और पेन भी कहीं नहीं उठाया। ठीक है, तो ये भी हमारी आइसोमर नहीं होगा, तो आइसोमर केवल ये बनेगा इस केस में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे ये 1 2 3 है, ठीक है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि ये जो ब्रांच बनी है ना, ये जो ब्रांच बनी है भाई, ये तो मेन चेन थी ही, ठीक है। अब मेन चेन क्या बन गई, 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन बन गई, या मदर चेन बोल देते हैं इसको। तो ये चेन बन गई, जो जुड़ा हुआ है उससे जो ब्रांच निकली हुई है उसको ब्रांच चेन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है इसकी, ये बताइए कौन से नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर। तो मैंने नंबरिंग कैसे करी, मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 लेफ्ट से राइट, ज़रूरी नहीं है लेफ्ट से राइट ही करना है, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। हमें देखना क्या है, हमें देखना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो ब्रांच है ना वो छोटे नंबर पर लाई करनी चाहिए। तो मैंने 1 2 3 करा, तब भी ये सेकंड पोजीशन पर था। अगर मैं इधर से भी 1 2 3 करूँगा बेटा, तब भी ये सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। तो हमने क्या करा, लेफ्ट टू राइट कर लो या राइट टू लेफ्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये जो ब्रांच जुड़ी हुई है ये क्या है, CH3। CH3 का मतलब क्या है, मिथाइल। मीथेन में से CH4 मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा तो क्या बन गया, मिथाइल। तो ये मिथाइल है, और मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर। तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम, 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक नाम और होता है इसका, जब एक मिथाइल का ही आता है इस तरीके से, जब एक ही चेन आती है, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मतलब क्या है कि एक्चुअल में तो 4 कार्बन एटम है ही ना। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूंगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूंगा तो ब्यूटेन ही बन रहा है ये। कार्बन काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बन रहा है C4H10। तो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर मैंने ये कहा कि अगर एक मिथाइल आ जाता है ना कहीं पर, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने मदर चेन में से एक कार्बन एटम कम कर दिया। तो मदर चेन 4 की थी, आपने उसमें से एक कम करके क्या बना दिया, 3 का बना दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब सिर्फ एक कार्बन कम करते हैं उसको बोलेंगे आइसो, उसको बोलेंगे आइसो। और नाम ओरिजिनल ब्यूटेन, नाम ओरिजिनल ब्यूटेन, क्यों, क्योंकि 4 कार्बन एटम, ठीक है। ये है इसका कॉमन नेम, ठीक। और जो केमिकल नेम है वो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको पता है क्यों नहीं करवाना चाह रहा था आइसोमर्स को, क्योंकि आइसोमर करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर भी आना ज़रूरी है, और नॉमेनक्लेचर कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मेरे को इस वजह से लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा। आइसोमर भी मेंशन है नहीं सिलेबस में, देखा है आपने, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बता रहे थे शायद सैम्पल पेपर में दिया है। तो हाँ हाँ, वो प्री बोर्ड वाले तो सैम्पल पेपर देख कर ही बनाएंगे ना, इस वजह से। चलिए, तो ये समझ में आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, ये क्लियर है, समझ रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, ये 4 कार्बन एटम थे, 4 कार्बन एटम को एक बार कम करके मैंने 3 कार्बन एटम बना लिए। और मैंने एक एक करके देखा, एक बार यहाँ लगा कर देखा तो मैंने कहा नहीं, वो तो 4 का सीधा चेन बन रहा है, वो आइसोमर नहीं होगा। यहाँ लगा कर देखा, मैंने कहा हाँ ये जो है ये आइसोमर बन रहा है। फिर इधर लगा कर देखा, मैंने कहा यहाँ तो फिर से सीधा चेन बन रहा है, तो ये भी आइसोमर नहीं होगा। तो 4 को घटाकर मैंने 3 करा, अब 3 को भी घटाकर 2 कर दो, ठीक है। जरा देखो, मैंने 3 को घटाकर 2 कर दिया, तो 1 और 2, अब जो 2 बचे हैं उनको मैं कैसे कैसे लगा सकता हूँ। एक बार मैंने कार्बन इधर लगा दिया, एक कार्बन मैंने इधर लगा दिया, 2 कम कर दिए ना 4 में से। पहले 4 में से 1 कम करा, अब 4 में से 2 कम कर दिए। देखना जरा, ऐसे गए ऐसे आ गए, नहीं भाई आइसोमर नहीं बना। दूसरा कार्बन कार्बन, अच्छा दोनों को ऊपर लगा दो, ऐसे गए ऐसे आ गए, नहीं ये भी आइसोमर नहीं बना। कार्बन कार्बन, अच्छा अब बनेगी बात, एक कार्बन ऊपर लगाओ एक कार्बन नीचे लगाओ, ये चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी आइसोमर नहीं बना है, तो स्ट्रेट चेन बन रही है। कहीं पर भी ओवरराइटिंग तो नहीं करनी पड़ी ना। देखो ऐसे गए ऐसे मुड़े ऐसे गए, तो इसका मतलब कहीं पर भी ओवरराइटिंग नहीं हुई है, कहीं पर भी पेन नहीं उठाया है, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है, ठीक है। 2 बन गया, फिर उसको भी घटाकर अगर 1 बना लेंगे
तो 3 को कैसे कैसे लगा लोगे भाई आप? 3 को कैसे कैसे लगा सकते हो उस एक कार्बन से? ये जो एक कार्बन है, इस एक कार्बन में 3 कार्बन कैसे लगा सकते हो? एक इधर, एक इधर और एक इधर। यार ये तो यही नहीं बन गया, ये यही नहीं बन गया। ये एक कार्बन ये बीच में है, एक इधर एक इधर एक इधर, एक कार्बन ये बीच में, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये तो यही बन गया। तो इसको लिखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक कार्बन एटम घटा घटा कर हम कम कर करके देखते रहते हैं कि कौन कौन से मेरे आइसोमर बन सकते हैं। समझ गए? ठीक। सबसे छोटा आइसोमर बनेगा ही 4 कार्बन का, 3 का बन ही नहीं सकता भाई। अगर 3 कार्बन एटम है, मान लो 1 2 3, ठीक है, मतलब मदर चेन में 3 ही कार्बन थे। आपने कहा जी 1 हटा दिया, अब 2 को बनाओगे तो इधर लगाया तब भी ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है, इधर लगाया तब भी ऐसे बन गया, ऊपर लगाया तब भी ऐसे, मतलब वो आपका आइसोमर देगा ही नहीं। 3 कार्बन एटम वाला, 2 कार्बन एटम वाला, 1 कार्बन एटम वाला कभी भी आइसोमर देगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की। तो स्टार्टिंग ही हमारी किससे होती है? 4 कार्बन एटम वाले से, यानी कि ब्यूटेन से होती है, ठीक है। दूसरा, अगला देखें फिर पेंटेन, ठीक। तो अब जरा अगला बताओ, पहले पेंटेन का फॉर्मूला बताओ। C5H12, ये मिटा रहा हूँ मैं। C5H12, अब C5H12 का जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, C5H12, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ये है, इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटेन, बिल्कुल सही। एन का मतलब नॉर्मल। अब क्या करो, 5 है तो 5 को घटाकर क्या कर दो? 4 कार्बन एटम बना दो, और पहले रफ में करके देखो क्या क्या हो सकता है। पहले रफ में करके देख लीजिए क्या क्या आइसोमर बन सकते हैं जहां पर ओवरराइटिंग भी ना हो और मुझे पेन भी ना उठाना पड़े। अच्छा, डेफिनेशन मत लिख देना कि पेन भी ना उठाना पड़े, ओवरराइटिंग भी ना हो, ये डेफिनेशन मत लिख देना, ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ, लॉजिक है ये बस, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन वही है आइसोमर्स की, क्या कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल नेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनका नाम सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। उसके अलावा आपसे कोई और लॉजिक पूछा नहीं जाएगा कि कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ जी, 5 को करके मैंने 4 कर दिया, अब मैंने 1 कम करा है तो उस 1 को यहाँ लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं यहाँ लगा दूँ कार्बन तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो बेकार का हो जाएगा। पहला ऑप्शन मैंने ये करके देखा। दूसरा, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ लगा दिया, मैं कहूँगा यस ये एक आइसोमर बन गया, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे जाऊँगा, ठीक है, और फिर मुझे वापस घूमकर आना ही पड़ेगा इस कार्बन तक कवर करने में, ठीक। फिर अगला देखते हैं, कार्बन 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 कार्बन, एक ये, हम ये कहेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं इसकी नंबरिंग करूँगा तो बेटा ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर कार्बन कौन से पोजीशन पर आ रहा है? 3rd पर। तो हम ये कहेंगे कि नहीं जी मैं तो राइट से लेफ्ट वाली काउंटिंग करूँगा, तो राइट से लेफ्ट वाली काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 क्या बोल देंगे इसको? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर करेंगे तो इधर देखिए 1 2 3 4, मैंने इधर 2 क्यों लिया? क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट वाली पोजीशनिंग लेता हूँ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पोजीशन लेता हूँ। अब मैंने इधर अगर इसको कार्बन को अब इस तरफ शिफ्ट करा तो इधर शिफ्ट करने पर भी वो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही बन रहा है।
तो इसका मतलब ये दो आइसोमर्स अलग अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझे? आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या करा था कि कार्बन था तो कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ। ठीक, बाकी अभी मैं प्रॉपर बनाकर स्ट्रक्चर इधर दिखाऊंगा। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले कार्बन यहाँ लगाया, 5 में से 1 कम कर दिया, उस एक कार्बन को सबसे पहले यहाँ लगाया, तो मैंने कहा तो बन गई ना स्ट्रेट चेन, इसको तो भूल जाओ, ये तो बेकार का है। फिर इसकी बात करते हैं कि वो जो एक कार्बन था हम उसको शिफ्ट कर दिया इधर, तो इधर कर दिया, तो मैंने कहा या तो नंबरिंग ऐसे करो, राइट लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4। तो फिर ये जो साइड चेन है, ब्रांच चेन है, ये कहाँ पर आ रही है? 3rd पोजीशन पर। मैंने कहा एक बार राइट से लेफ्ट भी काउंट कर लेते हैं, तो करा 1 2 3 4, तो ये 2nd पोजीशन पर आ रही है। तो जो छोटी वाली पोजीशन होगी, शॉर्टेस्ट पोजीशन, मैं वो लेता हूँ, तो शॉर्टेस्ट पोजीशन क्या है? 2, तो मैं इसको बोलूँगा 2, और ये क्या बन जाएगा? H H H, यानी कि मिथाइल बनेगा ना ये। तो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे कि 1 2 3 4, तो ये भी 2nd पोजीशन पर है, तो ये भी है, बट दे आर सेम, ये दोनों सेम। और कोई तरीका बताओ? सेकंड पे दूसरा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन पर आ गए क्या? अब प्रोपेन पर आ रहे हैं, प्रोपेन पर अभी आ रहे हैं। अब क्या हुआ, 4 वाले में तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब इस कार्बन को इधर भी शिफ्ट कर दोगे तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी, है ना? तो 4 वाले में तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप आ जाओ 3 वाले पर, यानी कि प्रोपेन पर आ जाओ। तो पहले एक चीज़ देख लीजिए, मैं 4 वाला यहाँ बना देता हूँ। क्या होगा ये? 1 2 3 4, आपकी मर्जी, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। मैंने ये वाला ले लिया, इधर कार्बन की एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, तो 2 बची, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की 1 2 3 सेटिस्फाइड, तो एक बची, तो एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की केवल एक सेटिस्फाइड, तो 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन की सिर्फ एक अटैच्ड है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। तो इसकी पोजीशन 1 2 3 और 4, तो ये 2nd पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या? ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। और बेटा कॉमन नेम बताओ भी जरा, कॉमन नेम बोल दो। बहुत बढ़िया। कॉमन नेम क्या होगा? जब एक ही चेन में लगाता हूँ, सिर्फ एक चेन लगाता हूँ, तो उसको आइसो बोलते हैं, आइसो। और ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? पेंटेन। आइसो पेंटेन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब 3 वाले की बात करें भाई जरा, ये बीच में ये मिटा दूं। तो देखना जरा, 1 2 3, अब मेरे पास 2 कार्बन बचे हुए हैं। उन 2 कार्बन्स को अगर मैंने एक को इधर लगा दिया और एक को इधर लगा दिया, तो बेटा ये तो वही बन जाएगा कि 4 की लंबी चेन तो ये हो गई। ठीक है, और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो क्या बनेगा? 2 मिथाइल। भैया आप देख लीजिए, इसी वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया बस। ठीक है, तो सबसे लंबी चेन जो है फिर वो 4 की बन रही है, और मेरे को किसकी चाहिए? 4 वाली तो मैं देख चुका हूँ ना, तो 4 वाली नहीं चाहिए मेरे को, तो 3 वाली चाहिए। ठीक, तो ये मेरे लिए बेकार का हो गया। अब क्या करें? 1 2 3, 1 2 3 ही हो गया। अभी मैंने क्या करा था, एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया। अब क्या करो? नहीं जी, एक कार्बन इधर लगाऊंगा, एक कार्बन इधर लगाऊंगा, फिर वही बात है। 1 2 3 4, ये 4 की लंबी चेन तो अब भी बन गई, 4 की लंबी चेन तो ये अब भी बन गई, तो अब भी कोई बात नहीं, ये भी आइसो करने की, ये भी बेकार हो गया। आ रहा हूँ उसी पर। अब क्या करेंगे भाई? एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया, यहाँ तो बात बन गई, यहाँ तो बात नहीं बनी थी। फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब मैं कहूँगा जब मैंने इसको इधर शिफ्ट करा है, जब मैंने इसको इधर शिफ्ट करा है, तो अब मैं क्या करूँगा? इसे भी एक बार इधर शिफ्ट करके देखूंगा। तो मैंने क्या करा? 1 2 3,
तो इस बार क्या करा था, इसको तो इधर शिफ्ट करा ही था, अब क्या करेंगे, इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे। इसको इधर शिफ्ट करते ही बनेगा। अब जरा लंबी चेन देखेंगे तो लंबी चेन इधर से चले जाओ तो भी 3, इधर से चले जाओ तो भी 3, इधर से चले जाओ तो भी 3, 3 से लंबी चेन अब नहीं मिल रही। 4 वाली तो मैं देख चुका था ना, तो इसका मतलब भी टेढ़ी मेढ़ी चेन क्यों लेंगे, सीधी वाली चेन पकड़ेंगे ना, सीधी वाली चेन पकड़ेंगे। अब आप इधर से 1 2 3 करो या इधर से 1 2 3 करो, ये तो जिसमें साइड चेन जुड़ी हुई है वो क्या है, उसमें तो आपका सेकंड पोजीशन ही पड़ रही है। चाहे आप 1 2 3 ऐसे करिए, चाहे 1 2 3 ऐसे करिए। मैंने लेफ्ट से राइट कर दिया, 1 2 3, क्या बोलेंगे इसको, 2 डाई मिथाइल। और मदर चेन कितने की है, 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये बता दो इसका कोई कॉमन नेम भी होता है क्या? बहुत बढ़िया, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन समझ गए कि नहीं? देखिए क्या होता है कि जब भी कभी सिर्फ एक साइड चेन हम लगाते हैं ना निकाल के, मदर चेन में से मैंने एक कार्बन निकाला और एक साइड चेन लगाया, तो उसमें तो आइसो आ जाएगा और नाम रहेगा ओरिजिनल। और जब कभी 2 आपने निकाल लिए, अलग अलग पोजीशंस पर लगा दिए, तब क्या होगा कि ओरिजिनल नाम रहेगा, ठीक, और उसके आगे नियो आ जाएगा, ठीक, ये है। इसके बाद और कोई ऑप्शन आप देखोगे तो और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मान लो इस कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया ना, तो अगेन 1 2 3 4 वो 4 का बन जाएगा, और 3 से छोटा पॉसिबल ही नहीं होता भाई। 3 से छोटी वाली आप चेन बनाएंगे वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो आपके लिए काम क्या है कि हमने ब्यूटेन करा, पेंटेन करा, हेक्सेन के बनाकर डाला आइसोमर, ठीक है। ट्राई जरूर करेंगे, बन जाए बहुत बढ़िया, नहीं बनेंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। हेक्सेन से ऊपर पूछा नहीं जाएगा आपसे, ऐसे हेक्सेन भी नहीं पूछा जाएगा, ये 2 पूछे जाते हैं, पर फिर भी करिए। कौन से वाले? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कि जिनका रिएक्शन कराने के बाद ना खुशबू आने लगती है, एस्टर्स होते हैं, वो हटा दिया सिलेबस में से, वो नहीं करना। वो ना कब बनता है, जब अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन कर देते हैं तो एस्टर्स बनते हैं, तो वो एस्टरिफिकेशन सिलेबस में से हटा दिया। कोड एंड पेट्रोलियम के बाद वाले में था, वो नहीं है, ठीक है जी। फिर चलिए, ओके।